बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा बेटा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को अगर हम देख लें। डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज एग्जैक्ट if partial m over partial y इक्वल टू पार्शल n ओवर पार्शल x। अगर ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? द सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx। जो m वाला टर्म होगा उसका इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन term in n free from या not containing x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c, क्योंकि c बेटा आना चाहिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपके पास। तो अगर हम इसको क्वेश्चन लिखें, एक्सरसाइज आप लोगों के पास है 9.4। बुक हम जो फॉलो कर रहे हैं वो है एस एम यूसुफ का है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3x² प्लस 4xy dx प्लस 2x² प्लस 2y dy इक्वल टू 0। अब देखें ये जो इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो हमारे पास m है। तो मैं लिख सकता हूँ कि m मेरे पास है वो है 3x² प्लस 4xy, और जो n है मेरे पास वो है 2x² प्लस 2y। अब m को डिफ्रेंशिएट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें ना विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल m ओवर पार्शियल y, तो यहाँ पर तो देखो ना y का कोई टर्म नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म कंसीडर किया जाएगा। इसके अंदर कोई y का टर्म नहीं है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये वाला जो ये मैं लिख रहा हूँ ये वाला टर्म आपके पास जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई भी y का टर्म नहीं। अब यहाँ पर y मौजूद है, तो अगर हम यहाँ पर y की डेरिवेटिव रखें विथ रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास 1 हो जाएगी। तो हमारे पास टर्म जो बचेगा वो सिर्फ कौन सा बचेगा? 4x बचेगा। अब पार्शियल n ओवर पार्शियल x, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर देखो जो पावर होता है वो आके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और पावर से एक हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x। यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब देखो क्या ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई है? पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। तो बिल्कुल पार्शियल m ओवर पार्शियल y की भी 4x जवाब आया है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x का भी 4x जवाब आया। तो हम कह सकते हैं कि hence it is exact differential equation। exact differential equation
अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं एम डी एक्स। व्हाट इज एम? एम इज 3x स्क्वायर प्लस 4xy, इसकी विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ले रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x। अब यहाँ पर कौन सा n का कौन सा टर्म है जिसके अंदर x नहीं है? तो सिर्फ ये आपके पास टर्म है जिसके अंदर x नहीं है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे 2y dy। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या बच जाएगा, और इक्वल टू सी है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, ये पावर के अंदर एक ऐड करके वही डिवाइड करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 3x³ अपॉन 3 प्लस 4, यहाँ पर x के ऊपर 1 पावर है तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2y प्लस यहाँ पर y के ऊपर भी 1 है पावर, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, वो 2 नीचे डिवाइड भी करवाओगे, 2y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी। 3 में कैंसिल हो गया, 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 2 टाइम, ये 2 में कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची, x³ प्लस 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू सी। तो ये आपके पास जो है ये सोल्यूशन, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y dx प्लस x स्क्वायर माइनस x टेंजेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटा आपके पास जो dx के साथ होता है ना, ये पूरा आपके पास m कंसीडर किया जाता है, तो हम लिखते हैं भाई m हमारे पास है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y, और यहाँ पर n जो है वो ये x स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर y प्लस सीकेंट स्क्वायर y। अब यहाँ पर पार्शल m ओवर पार्शल y किया जाता है और पार्शल n ओवर पार्शल x किया जाता है, तो जब हम पार्शल m ओवर पार्शल y करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा पार्शल m ओवर पार्शल y। यहाँ पर बेटा x है इसके साथ, ये x पार्शल m ओवर पार्शल y, तो इस y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास 2x। इस y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी तो बचेगा 1। टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर y, तो सीकेंट स्क्वायर y, ये जवाब पार्शल m ओवर पार्शल y आपके पास ये आया है 2x प्लस 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y। अब हमें पता है, वी नो दैट के 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y बराबर होता है टेंजेंट स्क्वायर y के, तो ये वैल्यू आप जाके ऊपर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा पार्शल m ओवर पार्शल y 2x। अब इसकी जगह तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y की जगह क्या पुट कर दूंगा, प्लस टेंजेंट स्क्वायर। ये आपके पास जवाब आ गया है कि 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर y बराबर है माइनस टेंजेंट स्क्वायर y के, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं n वाले को, पार्शल n ओवर पार्शल
एक्स। तो बेटा एक्स स्क्वायर की अगर हम डेरिवेटिव ले ना, तो एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2x। यहाँ पर देखो ये x का टर्म है, ये y का टर्म है, तो x की हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो ये x की 1 हो जाएगी, बाकी आपके पास बच जाएगा टेंजेंट स्क्वायर y। और ये सीकेंड स्क्वायर y के साथ कोई x का टर्म नहीं है, तो ये सेम आ जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास पार्शल m ओवर पार्शल y इक्वल हो गए पार्शल n ओवर पार्शल x के। अगर ये इक्वल हो गया है तो हम कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, एग्जैक्ट। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब बेटा देखो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होता था, m dx प्लस टर्म फ्रॉम n नॉट कंटेनिंग x, इसको dy के साथ। अब देखो m आपके पास क्या है, m पूरा लिखेंगे हम 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y, इसके साथ ये किसके विथ रेस्पेक्ट हो रहा है, dx के, प्लस इंटीग्रेशन टर्म फ्रॉम n नॉट कंटेनिंग x। n के अंदर वो वाला टर्म देखें जिसके अंदर x ना हो, तो सिर्फ ये है आपके पास, तो हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर बाय डी वाई इक्वल टू सी। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो हमें पता है कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई सेम, प्लस वाई के साथ तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे वाई एक्स। और ये टेंजेंट भी आपके पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स टेंजेंट वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब सीकेंड स्क्वायर वाई का आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंड का रेसिप्रोकल सीकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, वो टेंजेंट पाई होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी आपके पास टेंजेंट पाई, क्योंकि टेंजेंट पाई का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास जवाब। यहाँ और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 को कैंसिल कर दें। ये आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके 5 हम कोई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 5 कर लेंगे हम इसके क्वेश्चन। ये आप पूरे कर लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1 dy इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछूंगी बेटा m क्या है, तो m आपके पास है x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। n क्या है, n आपके पास है -1/2 x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पास पूरी जो इक्वेशन है ना, इसको पहले m और n को हम अगर बाद में रखें, इस जो पूरी इक्वेशन है इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं y माइनस 1 से, पूरे दोनों साइड पे मल्टीप्लाइंग, ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। मल्टीप्लाइंग y माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जब
इस वाले टर्म के साथ हम y-1 मल्टीप्लाई करेंगे, y-1 मल्टीप्लाइड बाय y-1 इंटू dx -1/2 x + 1 अपॉन y-1 इंटू y-1। जीरो के साथ आप y-1 करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है ये आपके पास क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा x + y इंटू dx। क्लियर है बात। और यहाँ पर आपके पास क्या टर्म बचा है, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, -1/2 x + 1 x + 1 dy इक्वल टू 0। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा m क्या है, m आपके पास है x + y, n आपके पास क्या है -1/2 x एंड -1/2, क्योंकि मैंने इस -1/2 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर पार्शियल m ओवर पार्शियल y करूं मैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो 1 आ गया है। और अगर मैं पार्शियल n ओवर पार्शियल x करूं, पार्शियल n ओवर पार्शियल x, अगर मैं पार्शियल n ओवर पार्शियल x करूं ना बेटा, तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x आपके पास भी 1 आ जाएगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। सॉल्यूशन आपके पास अगेन सेम फॉर्म, इंटीग्रेशन m dx, m आपके पास है x + y dx प्लस n का वो टर्म रखें जिसके अंदर x ना हो, तो वो तो 1 है, तो dy इक्वल टू c। तो इसको जब मैं x के साथ करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन बन जाएगा x² / 2 प्लस xy, और जब मैं इस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा y इक्वल टू c। ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ax प्लस hy dx प्लस hx प्लस by dy इक्वल टू 0। ये सिंपल है। m की वैल्यू क्या है आपके पास, ax प्लस hy, n की वैल्यू आपके पास क्या है, hx प्लस by। यहाँ पर अगर मैं पार्शियल m ओवर पार्शियल y करूँ, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y करूँ तो ये वाला पूरा टर्म आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर y का टर्म मौजूद नहीं है, तो ये h बचेगा। पार्शियल n ओवर पार्शियल x करूँ तो यहाँ पर देखो x का टर्म कोई नहीं है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर h बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, तो सॉल्यूशन के लिए बेटा m dx होता है, तो m मेरे पास है ax प्लस hy dx प्लस n का वो टर्म जिसके अंदर x ना हो, तो वो by है, by dy इक्वल टू c। जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ax²/2, ये हो जाएगा hxy, ये हो जाएगा आपके पास by² / 2 इक्वल टू c। ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें, तो ये आपके पास है 6xy प्लस 2y² प्लस 2y² माइनस 5 dx प्लस 3x² प्लस 4xy माइनस 6 dy इक्वल टू 0। अगेन बेटा m आपके पास है 6xy प्लस 2y² माइनस 5, n आपके पास है 3x² प्लस 4xy माइनस 6। तो जब हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू y करें, पार्शल m ओवर पार्शल y, तो ये आपके पास हो जाएगा 6xy² 2, और जब इसको मैं करूं तो ये हो जाएगा 2y³ 3। ये कांस्टेंट है, तो ये आपके पास, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा आपके पास पार्शल m और पार्शल y के फॉर्म में। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं डेरिवेटिव थोड़ी गलत करके आया हूँ, सॉरी। जब पार्शल m ओवर पार्शल y करूँगा तो यहाँ पर y की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, मेरे पास बचेगा 6x। यहाँ पर पावर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से एक माइनस, तो 4y हो जाएगा। पहले मैं इंटीग्रेशन कर ली थी, सॉरी बेटा। पार्शल n ओवर पार्शल x, जब इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये पावर आके इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, पावर में से एक माइनस, प्लस यहाँ पर भी विथ रेस्पेक्ट टू x आपके पास डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो जस्ट बचेगा 4y। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आ गई। ये देखो ना, पार्शल m ओवर पार्शल y बराबर आ गया है पार्शल n ओवर पार्शल x। तो हम कहेंगे ये आपके पास एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट का फॉर्म है। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन m dx, m आपके पास आपको पता है 6xy प्लस 2y² माइनस 5 dx प्लस n का वो टर्म जिसके अंदर x ना हो, वो है माइनस का 6 dy इक्वल टू c। जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, तो आपके पास हो जाएगा 6x² 2y प्लस 2xy² माइनस 5x, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ x नहीं है तो इंटीग्रेशन के साथ तो x आ जाता है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर भी 6 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू c। 2 का टेबल 1 टाइम, इसको 3 टाइम, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x² y प्लस 2xy² माइनस 5x माइनस 6y इक्वल टू c। ये आपके पास क्वेश्चन 5 हो गया है।